बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि स्लैंग वर्ड्स, कंट्रैक्शंस ये क्या होती हैं। स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में दो अल्फाज को मिलाकर कोई एक लफ्ज़ बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्लैंग वर्ड, वो स्लैंग वर्ड कहलाता है। याद रखिएगा, ये गैर रस्मी होता है, इनफॉर्मल होते हैं। स्लैंग वर्ड्स जो हैं ये इनफॉर्मल होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते। ऑफिशियली ज़बान में अगर आप स्कूल में हैं या किसी भी ऑफिस वगैरह में ये जो इनफॉर्मल स्लैंग वर्ड्स, कंट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं होते। जी हम जो कन्वर्सेशंस करते हैं वहाँ पे स्लैंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या होता है? स्लैंग वर्ड यूज़ करने से क्या होता है? स्लैंग वर्ड इस्तेमाल करने से हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बोलने में। हमारे इंग्लिश बोलने में हम ज़्यादा फ्लुएंटली हम इंग्लिश बोल सकते हैं इन अल्फाज के इस्तेमाल से। आज हम 4 कंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और वो 4 कौन सी हैं जी? गिमी, लिमी, गोना, वोना। दोबारा से सुनिएगा, गिमी, लिमी, गोना, वोना। गिमी ये किसका कंट्रैक्शन है? गिव मी, ठीक है जी, गिव मी। मैं कहता हूं गिव मी अ पेन, गिव मी अ मार्कर, गिव मी अ चाक, गिव मी अ डस्टर। हम इस किस्म के फिक्रात बोलते हैं, तो अगर उसकी बजाय हम इसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल करें कि गिव मी अ बुक, ठीक है जी, गिव मी अ पेन, गिव मी अ मार्कर, गिव मी अ डस्टर, ये इंतहाई आसान होगा और हम इसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिमी, ये किसका कंट्रैक्शन है? लेट मी, लेट मी, लेट मी आस्क, लेट मी गो, लेट मी डू, मुझे पूछने दो, मुझे करने दो, मुझे जाने दो। इसकी बजाय अगर हम इस तरह कर दें कि लेट मी आस्क, लेट मी गो, लेट मी डू, लेट मी राइट, ठीक है जी, तो ये इंतहाई आसान, हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। ठीक है जी, दोबारा सुनिए, लेट मी का कंट्रैक्शन है लेमी, कि लेट मी आस्क, लेट मी गो, ठीक है, लेट मी राइट। आप इस किस्म के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगला जी, गोना, गोइंग टू, ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा, आई एम गोइंग टू लाहौर, ठीक है, आई एम गोइंग टू मरी, आई एम गोइंग टू स्कूल, बट यू कांट यूज गोना। यहां पे गोना यूज नहीं होगा, ठीक है जी। गोइंग टू, अब यहां पे ये गोइंग टू कहां पे इस्तेमाल होगा? ये याद रखिएगा, ये इस्तेमाल होगा विल में, विल वाले फिक्रात में, और ये इस्तेमाल होगा वाला वाले फिक्रात में। गोना कहां पे इस्तेमाल होगा? विल के फिक्रात में और वाला वाले फिक्रात में, ठीक है जी। ही विल राइट, वो लिखेगा, ही विल राइट, वो लिखेगा, ठीक है जी, वो लिखेगा, ये वो लिखने वाला होगा, एक ही बात है, ठीक है जी। ही विल राइट, अगर इसे कन्वर्ट कर दें, ही विल राइट को अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी, ही इज गोइंग टू राइट, वो लिखने वाला है, ही इज गोइंग टू राइट, वो लिखने वाला है। इस वाला जो है ना, इस वाला के जो फिक्रात हैं, इस वाला वाले फिक्रात को हम गोना में तब्दील करेंगे। जो सिंपली गोइंग टू वाले हैं, जो मैंने यहां पे गोइंग टू लिखा है, वो गोना में तब्दील नहीं होंगे। अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू मरी, दे आर गोइंग टू लाहौर, इस किस्म के फिक्रात में गोना इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गोना इस्तेमाल होता है विल वाले फिक्रात में और वाला वाले फिक्रात में, ठीक है जी। दे विल राइट, वो लिखेंगे, ठीक है जी, दे विल राइट, दे आर गोइंग टू राइट, ठीक है जी, तो गोइंग, दे आर गोइंग टू राइट, अब वो लिखने वाले हैं, वाला वाले फिक्रे हो गए। तो फिर इस किस्म के फिक्रात में हम जो है ये गोना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। वो आने वाला है, ही इज गोइंग टू कम, ही इज गोइंग टू कम, सॉरी इज नहीं लिखा, ही इज गोना कम, वो आने वाला है, ठीक है जी। ही इज गोइंग टू कम, ऊपर मैं फिक्रा लिख देता हूं, ही इज गोइंग टू कम, ठीक है जी। इस गोइंग टू की जगह ही इज गोइंग टू कम, वो आने वाला है, ही इज गोइंग टू कम,
वो आने वाला है। अब इस गोइंग टू की जगह ही इज गोना कम, ही इज गोना कम, हम यहां पे गाना तब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं कि गाना जो है ये हम गोइंग टू की जगह सिंपली जो हमारे टेंसेस में होता है कंटिन्यूअस में कि ही इज गोइंग टू लाहौर, जब मैं पहले बता चुका हूं हम ऐसे फिक्रात में गाना इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि गाना जो है ये वाले फिक्रात में इस्तेमाल होता है कि वो आने वाला है, वो ये काम करने वाला है, वो लिखने वाले हैं वगैरह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी वाना। ये कहां पे इस्तेमाल होता है कि वांट टू की जगह और वांट ए की जगह। यहां पे मैं मजीद कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मैंने वांट टू और वांट ए लिखा है, लेकिन मैंने वांट्स टू और वांट्स ए नहीं लिखा। आई मीन टू से दैट कि अगर कहीं पे वांट्स टू होगा या वांट्स ए होगा, वी कैनॉट यूज वाना, हम वाना इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भी नोट कर लें, हम वाना कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वांट टू की जगह और वांट ए की जगह। मैंने दो फिक्रे लिखे हैं जी, ही वांट टू मीट मी, ठीक है जी, ही वांट टू मीट मी, ठीक है जी, वो मुझे मिलना चाहता है। अब इस वांट टू की जगह, ठीक है जी, ही वांट टू मीट मी, उस वांट टू की जगह हम ही वाना मीट मी लिखेंगे, ठीक है जी। अगला फिक्रा, यू वांट अ बुक, यू वांट अ बुक, ठीक है जी, उसकी जगह क्या लिखेंगे, यू वांट अ बुक, यू वांट अ बुक। तो दोबारा से बता देता हूं कि आपने वांट टू और वांट ए, ठीक है, इनकी जगह वाना लिख सकते हैं, ठीक है, और वांट्स टू और वांट्स ए की जगह हम नहीं लिख सकते। इन चार स्लैंग वर्ड्स के बारे में दोबारा से बता देता हूं कि गिमी गिव मी का कंट्रैक्शन है, लिमी लेट मी का कंट्रैक्शन है, गोना गोइंग टू का कंट्रैक्शन है, लेकिन ये विल और वाला के जो फिक्रात होंगे उनमें इस्तेमाल होगा, और वाना ये वांट टू और वांट ए के जैसे फिक्रात के लिए इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको आज ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले किसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।